तो हेलो मेरे भारतीय साथियों, स्वागत है आपका कर न्यूज़ 24 में। तो दोस्तों आज भारत से रिलेटेड दो बड़ी खबरें आ रखी हैं। तो दोस्तों जो पहली खबर है वो ये है कि जो भारतीय खजाना है वो अभी पिछले हफ्ते गिरा था। जो भारतीय खजाना है वो पहले था 619 बिलियन डॉलर, वो गिर के 615 बिलियन डॉलर हो चुका था। मतलब 4 बिलियन थी, उसमें गिरावट आई थी। पर अब 10 दिन बाद उसी भारतीय खजाने में 6 बिलियन डॉलर के आसपास थी। एक बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला है और भारतीय खजाना अब 622 बिलियन डॉलर पहुंच चुका है दोस्तों। और ये हमारे ऑल टाइम हाई से बस 19 बिलियन डॉलर रहती थी। जो भारत ने 2021 में ऑल टाइम हाई भारतीय जो रिजर्व्स हैं, फॉरेन रिजर्व, उसमें तय की थी, वो थी 641 बिलियन डॉलर। ये सबसे हाई था हमारा, जो हमारे खजाने में सबसे ज़्यादा पैसा जब आया था वो 2021 में। उसके बाद भारतीय खजाना गिरता गया और अब भारतीय खजाना 622 बिलियन डॉलर हो चुका है दोस्तों। तो अब शायद इस साल ये 641 बिलियन डॉलर के आंकड़े को भी पार कर जाए। तो दोस्तों चलिए अब दूसरी खबर पे बात करते हैं। तो दोस्तों जो दूसरी खबर है भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो दोस्तों आपने अरब स्प्रिंग नाम की एक अरब में जो वो आई थी लहर, उसके बारे में सुना होगा, जिसमें सब अरबी देशों में लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाई जा रही थी। गल्फ नेशंस में और ज़्यादा गल्फ नेशंस में ही लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठाई जा रही थी। और इसकी शुरुआत हुई थी ट्यूनीशिया से, क्योंकि वहाँ पे एक तानाशाह तो हटाकर वहाँ की सरकार वहाँ पे एक लोकतांत्रिक सरकार बिठाई गई। तो ट्यूनीशिया था एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है लीबिया। वहाँ के लोगों ने भी अपने तानाशाह तो हटाने की 2010 में शुरुआत करी। और वहाँ का जो सरदार था वो था मोहम्मद गद्दाफ़ी। दोस्तों जो मोहम्मद गद्दाफ़ी है वो वहाँ का एक तानाशाह था। तो जब वो तानाशाह था, जब भारतीय शाह ने भारतीय जो सरदार है उन्होंने वहाँ पे मोहम्मद गद्दाफ़ी की तानाशाही में 2 तेल रिजर्व्स खरीदे थे मोहम्मद गद्दाफ़ी से लीबिया में। बट उस टाइम जब मोहम्मद गद्दाफ़ी के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाई और वहाँ पे गृह युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ जो मोहम्मद गद्दाफ़ी और उसकी सेना और दूसरी तरफ लोग जो लोकतंत्र लाना चाहते थे। तो दोस्तों ये गृह युद्ध अभी 2023 तक चल रहा था और अभी 2024 में अब इसमें थोड़ी सी नरमाहट देखने को मिली है। तो दोस्तों जो अभी हमें लीबिया में नरमाहट देखने को मिली है वो ये है कि जो मोहम्मद गद्दाफ़ी है वो पहले मारा जा चुका था। लोगों ने उसे ढूंढते मार दिया था, जो लोकतंत्र वाले लोग थे। और जो सेना थी उन्होंने इसी के चलते लोकतंत्र और सेना दोनों में 13 सालों से लड़ाई चल रही थी। तो दोस्तों अब जो सेना है और जो लोकतंत्रवादी लोग हैं, अब उन दोनों के बीच में धीरे धीरे नरमाहट आ रही है और दोनों आपस में कुछ सुलह करने जा रहे हैं कि सेना और जो लोकतंत्र है दोनों का ही यहाँ पे शासन रहे। तो इसी के चलते अब भारत सरकार भी कोशिश कर रही है। भारत सरकार ने मोहम्मद गद्दाफ़ी के समय 2 तेल के बड़े जो कुएं हैं या तेल की जो बड़ी जगह है जहाँ पे तेल बहुत बड़ी मात्रा में लीबिया में मिला था, वो भारत सरकार वहाँ पे काम स्टार्ट करे और तेल निकालना स्टार्ट करे। और दोस्तों इसके अलावा भारत सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि क्योंकि लीबिया एक बहुत बड़ा देश है और उसमें बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में तेल अभी मौजूद है और जो अभी निकाला नहीं गया है गृह युद्ध की वजह से। तो भारत सरकार कोशिश कर रही है कि वहाँ पे और सारे तेल के जो ब्लॉक्स हैं, जो तेल के कुएँ हैं, वो भी भारत सरकार खरीदे। क्योंकि अभी भारत सरकार इस टाइम जो नरमाहट है उसमें अगर भारत सरकार वो तेल के कुएं खरीद लेती है और तेल के ब्लॉक्स खरीद लेती है तो भारत सरकार के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। क्योंकि अभी कोई भी देश गृह युद्ध की वजह से लीबिया पर ध्यान नहीं दे रहा। अगर भारत सरकार ने अपने 2 तेल के कुएं में काम स्टार्ट कर दिया और लीबिया में और तेल के कुएं खरीदे, क्योंकि अभी वहाँ के पेट्रोलियम मंत्री ने भी कहा है कि वो तेल के कुएं विदेशी कंपनियों को बेचने के लिए राज़ी है। और भारत सरकार ने इस टाइम ये तेल के कुएं खरीद लिए तो भारत के पास एक बहुत बड़ी मात्रा में इंटरनेशनल ऑयल रिजर्व पर अपना राज कर लेगी और भारत तो ये बहुत लंबे समय तक फ़ायदा देगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको खबर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।